ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास का प्रसंग है, गृह कलेश क्यों होता है। देखिए, ये गृह कलेश आजकल समाज में लगभग हर घर में किसी न किसी कारणवश परिवार में कलेश रहता है। तो इसमें कबीरदास जी इस कलेश ना हो तो कोई उनका प्रेमी रहा होगा, वो उनसे प्रश्न करता है कि घर में कलेश रहता है, इसको कुछ दूर करने का उपाय बताएं। तो अगर आप ये प्रसंग पूरा पढ़ेंगे तो शायद घर के कलेश से बच सकें। तो इसलिए इस कलेश से अगर बचना है तो ये बहुत ही कम मिनट का वीडियो है, इसको ज़रूर श्रवण करें। बड़ा अच्छा ये प्रसंग है। तो प्रसंग दास प्रस्तुत करता है, गृह कलेश क्यों होता है। संत कबीर रोज़ सत्संग किया करते थे। दूर दूर से लोग उनकी बात सुनने आते थे। एक दिन सत्संग खत्म होने पर भी एक आदमी बैठा रहा। कबीर ने उसका कारण पूछा तो वो बोला, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे यहाँ गृह कलेश क्यों होता है और वो कैसे दूर हो सकता है। कबीर थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, लालटेन जलाकर लाओ। कबीर की पत्नी लालटेन जलाकर ले आई। वो आदमी हैरान होकर देखता रहा, सोचने लगा कि इतनी दोपहर में कबीर ने लालटेन क्यों मंगाई। थोड़ी देर बाद कबीर बोले, कुछ मीठा दे जाना। इस बार उनकी पत्नी मीठे के बजाय नमकीन देकर चली गई। उस आदमी ने सोचा, ये तो पागलों का घर है, मीठा के बदले नमकीन, दिन में लालटेन। वो बोला, कबीर जी मैं चलता हूँ। कबीर ने पूछा, आपको अपनी समस्या का समाधान मिला या अभी कुछ शक बाकी है। देखिए, वो व्यक्ति बोला, मेरी समझ में कुछ नहीं आया। तो इस पे देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं, जैसे मैंने लालटेन मंगवाई तो मेरी घरवाली कह सकती थी कि तुम क्या सटिया गए हो, इतनी दोपहर में लालटेन की क्या ज़रूरत। लेकिन नहीं, उसने सोचा ज़रूर किसी काम के लिए लालटेन मंगवाई होगी। मीठा मंगवाया तो नमकीन देकर चली गई। मैंने सोचा कि हो सकता है घर में कोई मीठी वस्तु नहीं। यही सोचकर मैं भी चुप रहा। इसमें तकरार क्या। अपनी विश्वास बढ़ाने, तकरार में ना फंसने से मुश्किल हालात अपने आप दूर हो जाते हैं। वो समझ गया कि कबीर ने ये सब उसे बताने के लिए किया था। कबीर ने फिर कहा, घर में आपसी तालमेल से ही विश्वास बनता है। आदमी से गलती हो तो औरत से त्रुटि हो जाए तो उसे पति नज़रअंदाज कर दे। यही गृहस्थी आराम से चले और गृह कलेश ना हो। तो यही एक मूल मंत्र है जो अभी यही कबीरदास जी ने आपको बताया। इसको श्रवण करें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।